हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज चिकन पॉक्स के ऊपर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है और बच्चों में बहुत कॉमन होती है और मैं समझता हूँ कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों को हर साल चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज चिकन पॉक्स के ऊपर अपना वीडियो बनाओ। ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आज हम लोग इस चिकन पॉक्स के बारे में, जिसको छोटी माता भी कहा जाता है, इसके बारे में अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक तुरंत पहुँचें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि हर्पीज़, जो कि वेरिसेला ज़ोस्टर नाम के वायरस से फैलती है। और ये देखा गया कि ये जो कॉमन है कि विंटर और जो स्प्रिंग सीज़न होता है, जैसे मार्च आजकल चल रहा है, तो मार्च से मई के बीच में इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि मार्च की शुरुआत है तो मैं अभी तक आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि भाई आप लोग इससे कैसे बचाव करेंगे। तो इसमें होता क्या कि बेसिकली बदन में दाने निकलने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षण में आपको हो सकता है 1-2 दिन पहले फीवर आएगा और रनिंग नोज हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, और उसके बाद फिर छोटे छोटे एक वाइट से रैशेज अपीयर होते हैं, जिसमें हल्का सा फिर वो बड़े होते हैं, उभार आता है और उसमें फिर पानी जैसा छाला सा बन जाता है, जिसको हम लोग वेजिकल्स या ब्लिस्टर बोलते हैं। और फिर वो रप्चर हो जाता है और उसके ऊपर एक काली पपड़ी सी बन जाती है, जिसको हम लोग स्कैब बोलते हैं, कि उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाना। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। अब होता क्या है कि ये, क्योंकि ये स्प्रेड होता है खांसने, छींकने से या डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से, तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। इसका सेकेंडरी अटैक रेट, यानी कि एक बच्चे को अगर घर में हुआ है तो दूसरे को अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स की नहीं डेवलप हुई तो ऑलमोस्ट 100% सेकेंडरी अटैक रेट इसका 100% होता है। यानी कि अगर ये एक घर में एक बच्चे को हुआ है तो ज़्यादातर दूसरे बच्चों को भी इसके होने की संभावना होती है। इसी तरह स्कूलों में आपने देखा होगा कि अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर स्कूल वाले आपके बच्चे को बोलते थे कि आप बच्चे को स्कूल लेके ना आए। तो वैसे तो ये एक माइल्ड डिजीज़ बच्चों में मानी जाती है, एक हेल्दी बच्चे के लिए एक माइल्ड डिजीज़ है। बट अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो कम से कम 10 से 14 दिन एक बच्चे को ठीक होने में लगता है। तो इससे आपके बच्चे का स्कूल लॉस होगा, उसकी सेहत पे असर पड़ेगा और घर के भी आसपास लोग उससे प्रभावित होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इसका बचाव किया जाए। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये इन्फेक्शन कब से कब रहता है। बच्चे को अगर जैसे मान लीजिए आपके आज छाले निकले हैं या दाने आपने आज देखे हैं, तो इसका मतलब आज से कम उसने 1 हफ्ता पहले किसी से उसने ये वायरस कांटेक्ट किया होगा। इनफैक्ट 10 से 20 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। अगर आप किसी चिकन पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो उससे 10 से 20 दिन के अंदर आपको ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और जब आपके दाने निकलते हैं उससे 2 दिन पहले ही आप इसको स्प्रेड करने लगते हैं। यानी कि दाना मान लीजिए आपको 10 तारीख को निकला है तो आप 7-8 तारीख से वायरस को अपनी बॉडी से दूसरों में आप इन्फेक्ट कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर में एक बच्चे को हो गया है तो उसमें फिर घर में आप एक दूसरे को उससे आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तक जब तक उसको छाले निकले हैं तब तक बाकी लोग घर के जो माता पिता हैं या और भी जो घर के जो मेंबर हैं वो सारे ऑलरेडी उससे इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, तो उनको भी बाद में इस तरह के लक्षण आने की संभावना रहती है। अब ये होता है कि अगर आपके चिकन पॉक्स एक बच्चे को हो गया तो आपको करना क्या चाहिए। ट्रीटमेंट में ये है कि जो कॉमन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो इसके लिए आपको पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। एंटीहिस्टामिनिक कुछ मेडिकेशंस आती हैं और इसमें इचिंग बहुत होती है, तो इचिंग को कम करने के लिए कुछ एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन दी जाती हैं और जो छाले के ऊपर लैक्टोकलामाइन लोशन वगैरह लगाने को बताया जाता है। इसमें बहुत लोगों को ये भ्रम है कि हम बच्चे को नहलाएंगे नहीं, बच्चा नॉनवेज नहीं खा सकता, बच्चा अंडा नहीं खा सकता, बच्चा को हम लोग बिल्कुल छुपा के रखेंगे, धूप में नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। बच्चा रोज़ नहा सकता है, बच्चा नॉर्मल खाना खा सकता है, बच्चा नॉनवेज खा सकता है, बच्चा अंडा खा सकता है। आपको किसी भी तरह से उसकी एक्टिविटीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये क्योंकि बच्चा इन्फेक्टेड है, बच्चा दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको घर से बाहर आप मत जाने दीजिए। घर से दूसरे बच्चों को आप मिक्स ना होने दीजिए ताकि दूसरे बच्चों में ना फैले। स्कूल आप उसको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप स्कूल जाएंगे तो वैसे भी स्कूल वाले देखते ही आपके बच्चे को स्कूल से वापस कर देते हैं, तो इसलिए छुपा के भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दूसरे बच्चों को रिस्क पे डाल रहे हैं। अब ये आता है कि हमारा बच्चा कब तक दूसरों के लिए इन्फेक्टेड हो सकता है।
तो एक बात याद रखिए, जब तक आपके बच्चे के छाले सारे सूख नहीं गए हैं और उसके ऊपर सब पे स्कैब फॉर्मेशन नहीं हो गया, तब तक आपका बच्चा दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन फैला सकता है। इसीलिए जब तक सारे छाले सूख नहीं जाते हैं, और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक सारे छाले एक बार गिर के साफ नहीं हो जाते, तब तक आप बच्चों को घर में ही रखें, उसको दूसरे बच्चों से मिक्सअप नहीं होने दें, तब तक उसको स्कूल भी ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे दूसरे बच्चों के लिए बिला वजह का वो एक रिस्क बनेगा। तो ये तो हो गया इसकी इन्फेक्टिविटी पीरियड। अब आते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली चिकन पॉक्स एक माइल्ड डिजीज़ है, बट अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई नवजात शिशु है, उसमें ये बीमारी सीरियस फॉर्म भी ले सकती है, जिसमें बहुत तेज़ फीवर आ सकता है, उसमें उसको दिमागी तौर पे इनकेफ्लाइटिस भी हो जाती है, और इससे कभी कभी सीरियस केसेस में मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें निमोनिया वगैरह के भी केसेस रिपोर्टेड हैं कि इससे निमोनिया हो जाता है, इनकेफ्लाइटिस हो जाती है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो जाता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी अगर लो हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स होता है तो बच्चों में कुछ लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, और अगर लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इनफैक्ट अगर प्रेगनेंसी के 10-15 दिनों के अंदर ये चिकन पॉक्स हो जाता है, तो फिर ये सीरियस डिजीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये न्यूबॉर्न को भी कॉज करती है, और नवजात शिशु में जो वेरिसला जो चिकन पॉक्स है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है। उसमें हम लोग एंटीवायरल इंजेक्शन भी देते हैं, और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन भी लगाया जाता है नवजात शिशु को। इसके बारे में मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ के दौरान, लास्ट हफ्ते में या नवजात शिशु को अगर चिकन पॉक्स हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है और उसको मुझे डिटेल में डिस्कस करना है। अब आते हैं कि हमें बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन तो बचाव ये है कि भाई आप इससे अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखिए। जिनके घर में अगर चिकन पॉक्स फैला हुआ है तो आप उनके घरों में मत जाइए। स्कूल्स में अगर किसी बच्चे को है तो स्कूल्स को आने से रोकिए। और जो सबसे कारगर साबित जो इसका बचाव का कारण है वो है वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है, ये प्राइवेट सेक्टर में ही लगती है, गवर्नमेंट सेक्टर में चिकन पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग अपने प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने डॉक्टर से बात करके अपने बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवा सकते हैं। 2 डोजेज में वैक्सीन लगाई जाती है। एक वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है वो 15 महीने की उम्र में लगाई जाती है, और सेकेंड डोज जो है वो 4 से 5 साल की उम्र में लगाई जाती है। 2 डोजेज लेने के बाद आपका बच्चा उससे इम्यून हो जाता है। ये अलग बात है कि चिकन पॉक्स होने के बाद भी आपके बच्चे को चिकन पॉक्स वैक्सीन लगने के बाद भी आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो सकती है। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर आपने मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद भी मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया। तो यस, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। चिकन पॉक्स लगने के बाद भी, चिकन पॉक्स वैक्सीन लगने के बाद भी चिकन पॉक्स हो सकता है। बट अगर वैक्सीन लगने के बाद होता है तो चिकन पॉक्स बहुत माइल्ड होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर होती हैं। तो इसलिए चिकन पॉक्स की वैक्सीन ज़रूर लगवाइए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 5 से 7 साल का हो गया है और उसको आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, तब भी आप उसको दो वैक्सीन उसकी रिकमेंडेड है। इवन एडल्ट्स में, एडोलेसेंट्स में भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाना रिकमेंडेड है। तो 2 वैक्सीन की ही डोज है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आप एक वैक्सीन लगाने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर आप उसको सेकेंड डोज लगा सकते हैं, तो आपका वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा हो जाएगा। अब इसी से एसोसिएटेड बीमारी होती है हर्पीज ज़ॉस्टर, जिसको हम लोग शिंगल्स बोलते हैं। जिन बच्चों को बचपने में चिकन पॉक्स हुआ है तो कभी कभी ये वायरस नर्व शीट में जाके बसे रहते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब इंसान बड़ा होता है और कभी किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो यही चिकन पॉक्स के वायरस हर्पीज ज़ॉस्टर्स का रूप ले लेते हैं और किसी नर्व के अलॉन्ग ये छाले छाले बन जाते हैं, जिसको हम लोग शिंगल्स बोलते हैं या हर्पीज ज़ॉस्टर बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है और इसको ठीक होने के बाद भी पेन बना रहता है। हर्पीज ज़ॉस्टर के ऊपर भी मैं अपना एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बट इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें आप हर्पीज ज़ॉस्टर से बच सकते हैं, आप चिकन पॉक्स से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर चिकन पॉक्स हो गया तो आपके बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। तो इसलिए चिकन पॉक्स के वैक्सीनेशन को आप ज़रूर लगाएं। जैसे कि मैंने बताया कि ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तकरीबन 1700-1800 के आसपास ये वैक्सीन कॉस्ट करती है, बट ये कारगर वैक्सीन है। चिकन पॉक्स एक माइल्ड डिजीज़ है बट इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग चिकन पॉक्स को बचाव कीजिए, क्योंकि मार्च का सीज़न आ गया है। मार्च से मई के दौरान ये काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो जिन लोगों ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगाई है तो वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाएं। और अगर चिकन पॉक्स के लक्षण आते हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसमें यूजुअली कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं होता है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। डॉक्टर देख के आपके बच्चे को बता सकता है। बहुत से माँ बाप भी आते हैं
आके खुद बताते हैं कि मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया। तो इसमें कोई ब्लड टेस्ट वगैरह की या किसी बहुत एडवांस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, बट फिर भी चिकन पॉक्स का बचाव ज़रूरी है। इसको आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।